Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSE welcome you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a bright and fruitful academic week to all of you. Week 8, Grade 9, Section AB, Subject Pakistan Study, Chapter number 3, Topic Land and Environment, page number 83 to 86. Recap of previous lecture. In previous lecture, we learn about major environmental hazards and their remedies, salinity and waterlogging, deforestation, desertification, increasing environmental pollution, pollution and its types. Previous lecture drill words are hazards to human environment, rapidly growing, sufficiency in food, rapidly decreasing, repetition of same crops, advertisement. New lecture drill words are vegetation, nabatat, injurious to health, मुज़र सेहत, climatic change, मौसमियाती तब्दीलियाँ, essential ज़रूरी, headache, सर दर्द. Learning objective. Student will be able to study about environmental pollution and types of environmental pollution. First of all, we discuss about pollution, environmental pollution and its type. Pollution साफ़ सुथरे माहौल में ऐसे मुज़र अज्जा का शामिल हो जाना जो इसकी कुदरती हालत को तब्दील कर दे, आलूदगी कहलाता है या पोल्यूशन कहलाता है. साफ़ सुथरा माहौल तमाम जानदारों की सही नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, इसी तनासुब के साथ साथ हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और हमारी ज़मीन जो है और उसकी कुदरती नबातात ये सारी मुतासिर हो रही हैं. टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस करना है माहौलियाती आलूदगी के इकसाम. सबसे पहले एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, सोइल पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी. प्योर एयर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द क्रिएचर एंड वेजिटेशन. साफ़ हवा कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाली तमाम मखलूक और नबातात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट विद एवरी पासिंग डे, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ, इट बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर टू गेट प्योर एयर. लेकिन मौजूदा दौर में हर गुज़रते दिन के साथ इसका हसूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है. सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर, यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक, सेकेंड हार्मफुल गैसेस, थर्ड डस्ट. First of all, we discuss about smoke. It includes the smoke rising from the factories, houses, vehicle, bricks, fires and cigarettes. इसमें फैक्ट्रियों, घरों, ट्रांसपोर्ट, ईंटों के भट्टों, आग और सिगरेट वगैरह का धुआं शामिल है. सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हार्मफुल गैसेस, खतरनाक गैसें. These include chemical fertilizers, pesticide, insecticide sprayed at home and such gases coming out from factories and vehicles. इससे हमारी फसलों और कीड़े मार जो अदवायात हैं वो जो हमारे घरों में स्प्रेस की जाती हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गैसें, ये सारी जो गैसेस हैं ये हमारी सेहत को जो है वो हराम कर रही हैं. थर्ड पॉइंट इज़ डस्ट. It includes wind, cyclones and some dust particles that are blown into the air. इसमें आंधी, गर्द, बाद के अलावा हमारे जो इर्द गिर्द पे उड़ती हुई मिट्टी है उसके ज़रात वगैरह शामिल हैं जो हमारी हवा या फ़िज़ा को जो है वो पोल्यूटेड कर रहे हैं. अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी के असरात. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग.
ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इट इज़ आल्सो फेयर डैट, और इस चीज़ का भी खतरा है, डैट सच क्लाइमेटिक चेंज, ऐसी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, मे अकर एज कैन हैव सीरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ये इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकती हैं, एनिमल एंड क्रॉप्स, और उसके साथ साथ जानवरों और फसलों के लिए भी। सेकेंड वी डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। लाइक एयर, हवा की तरह, वाटर इज़ आल्सो एन असेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। जो पानी है वो भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऑल्दो 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, हमारी जो ज़मीन है उसका 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। येट अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एक तहकीक के मुताबिक ओनली 3% ऑफ इट्स ड्रिंकेबल, इसमें से सिर्फ 3% जो है वो पानी पीने के काबिल है। डे बाय डे, हर गुजरते दिन के साथ, वाटर इज़ बिकमिंग पोल्यूटेड, पानी जो है वो भी आलूदा होता जा रहा है। सम इम्पॉर्टेंट काजेज़ ऑफ दिस पोल्यूटेड एयर आर, पानी को जो आलूदा होने की कुछ वजूहात हैं। इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, पानी के आलूदा होने की कुछ वजूहात। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोल्यूटेड वाटर ऑफ हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। द पोल्यूटेड वाटर ऑफ हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज इज रिलीज्ड इनटू द रिवर एंड कैनल्स। घरों और इंडस्ट्री का इस्तेमाल शुदा जो पानी है वो दरियाओं और नहरों में डाला जाता है। इट इज़ द बायोकॉर्ड अफेक्ट ऑन द क्रॉप्स एज वेल एज आर लाइफ, इसका जो असर है वो हमारी फसलों और हमारी ज़िंदगी पर होता है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज सीवरेज सिस्टम। द पोल्यूटेड वाटर ऑफ द हाउसेज थ्रू सीवरेज सिस्टम के ज़रिए हमारे जो घरों का आलूदा पानी है, सीप इनटू द ग्राउंड एंड पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर, वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो जज़ब हो जाता है और पानी के ज़मीन के नीचे मौजूदा पानी को भी आलूदा कर देता है। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ ड्रेनेज वाटर। The rainwater is released into the river and canal. It pollute the water. नालियों का पानी दरियाओं और नहरों के पानी में शामिल होकर उसको भी आलूदा कर देता है। द फोर्थ कॉज इज पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स। व्हेन पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, जब फसलों पर स्प्रे किया जाता है, दे आर अब्जॉर्ब इन द ग्राउंड, और वो जो है ज़मीन में जज़ब हो जाती हैं। दिस ऑल्सो मेक द अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो आलूदा हो जाता है। द फिफ्थ कॉज इज केमिकल फर्टिलाइज़र। वेरियस काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ तरह की खादें, दे आर अब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड टू मेक अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो आलूदा हो रहा है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी के जो असरात हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग द डिजीज़ इन द ओपन एरिया। आबी आलूदगी के बायस बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज पीपल आर सफरिंग फ्राम द डिजीज़ कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन सच एज डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, स्किन कैंसर एंड आई डिजीज़। आबी आलूदगी की वजह से हैज़ा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जिल्द और शुबे चशम, आई प्रॉब्लम, ये बहुत इस तरह की बीमारियां जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इंसानों की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन दी मराइन लाइफ एंड फिशिंग। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। मेजर कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर, हमारे पास यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन की मेजर कॉजेज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीजिंग यूज्ड वाटर ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घरेलू और फैक्ट्रियों के इस्तेमाल शुदा पानी का ज़ेरे ज़मीन फैल जाना। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ मेजर कॉजेज़ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स एंड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, फसलों पर स्प्रे और खाद का इस्तेमाल। थर्ड, नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले और सैलाब वगैरह का आ जाना।
Fourth cause is salinity and waterlogging, CMO4. Fourth cause is heaps of domestic and industrial wastage, घरेलू और सनती कूड़ा किटकिट का जमा हो जाना। अफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी के असरात। सॉइल पोल्यूशन में पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फूड प्रोडक्शन, ज़मीनी आलूदगी से खुराक की किल्लत में शदीद खतरा हो रहा है। द वर्ल्ड में सफ़र फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड, तेज़ी से बढ़ती हुई ज़मीनी आलूदगी की वजह से फसलों, जंगलात और जंगली मखलूक वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान में आ रही हैं। नेक्स्ट, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। अननेसेसरी एंड अनवांटेड साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, गैर ज़रूरी और नाखुशगवार आवाज़ जो है वो शोर कहलाती है। द नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बसेस, वैगन, कार, रिक्शा, एयरक्राफ्ट एंड ड्रम, लाउड स्पीकर। बसों, वैगनों, कार, रिक्शों, जहाज़, रेलगाड़ियों, ढोल, ड्रमों और लाउड स्पीकर्स के मुख्तलिफ हॉर्न्स की वजह से जो शोर है वो हमारी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। इंक्रीजिंग नॉइज़ पोल्यूशन डे बाय डे, दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ मोर इन सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू विलेज। ये आलूदगी जो है वो देहातों की निस्बत शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। अफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के असरात। नॉइज़ अफेक्ट आर फैकल्टीज़ ऑफ हियरिंग, थिंकिंग, वर्किंग। शोर हमारे सुनने, सोचने और काम करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ नेगेटिव अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी से इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। इट मे कॉज हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, रैशनेस एंड हेडेक, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और सर दर्द वगैरह जो है वो हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारी असाइनमेंट नंबर 12 है, राइट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। थर्ड, राइट 2 causes of soil pollution. Write 5 steps taken by the government of Pakistan to decrease soil pollution. सेम यही वाली असाइनमेंट नंबर 12 हमारे उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आबी आलूदगी के अहम वजूहात, आबी आलूदगी के असरात, ज़मीनी आलूदगी की 2 वजूहात, ज़मीनी आलूदगी में कमी के लिए 5 इक़दामात। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।